आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की आज मीटिंग हुई और उसमें सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये संकल्प लिया कि हम अगले 2 साल में जो 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें ज़ोर शोर से शिरकत करेंगे। पूरे दम लगा के पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुत सोच समझ के मुद्दे के साथ में उन राज्यों के लोगों की जो जनता की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जब दिल्ली में अब सरकार चल रही है और दिल्ली की सरकार ने पिछले 6-7 साल में हेल्थ में, एजुकेशन में, रोज़गार में, इकोनॉमी में जो काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो काम किए हैं, मज़दूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, उससे पूरे देश में लोग इंस्पायर्ड हैं। और इन 6 राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते हैं, वो अपने अपने राज्यों में बता रहे हैं कि हमारी दिल्ली में तो ऐसा हो गया है, हमारी दिल्ली में तो हमारी सरकार हमारे लिए फ्री बिजली दे रही है, पानी दे रही है फ्री, हमारे महिलाओं के लिए बसें फ्री कर रखी हैं, हमारे लिए इतने बढ़िया इंतज़ाम स्कूलों के कर दिए हैं, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी, अस्पतालों के इतने इंतज़ाम कर दिए अच्छे कि कोविड जैसी महामारी जिसका दिल्ली पे बहुत ज़बरदस्त असर था, उसके बावजूद कहीं कोई क्राइसिस नहीं हुआ दिल्ली में। तो ये सारी बातें इन 6 राज्यों के लोग जो हैं, जो अलग अलग राज्यों से दिल्ली में रहते हैं, वो भी अपने अपने घर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में लोगों को बताते हैं। और वहाँ से फिर लोगों की डिमांड ये आई कि हमारे राज्य में भी ऐसा हो सकता है। अगर दिल्ली में 80% आबादी को बिजली फ्री मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या बाकी राज्यों में, पंजाब में, गोवा में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती है। अगर दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं तो पंजाब के सरकारी स्कूल, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के, गुजरात के सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं। गोवा के सरकारी स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन राज्यों से उठ रही थी। वहाँ के राज्यों से लोग डिमांड कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे थे, नेशनल काउंसिल के लोगों से भी कह रहे थे भाई आप अपनी पार्टी को यहाँ लेके आएँ, और कई पार्टी के सदस्यों ने भी ये बात कही। तो आज फिर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पूरी पार्टी ज़ोर शोर से चुनाव लड़ेगी। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात और गोवा के विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे और वहाँ पर उन्हीं मुद्दों पर जिनके लिए दिल्ली में केजरीवाल जी के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, वहाँ के लोग भी केजरीवाल जी के इस मॉडल को मौका देंगे, लोगों के बीच इसको रखा जाएगा। इसके साथ साथ पार्टी में आज किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई नेशनल काउंसिल में, और जो नेशनल काउंसिल के सदस्यों ने भी और तमाम नेताओं ने भी इस बात को रखा कि किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत ये हरकतें कराई गईं, और जो असली गुनहगार हैं इस तरह की वायलेंस के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। और साथ साथ 26 तारीख को तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी किसानों की जो मांग है, जिसके लिए किसान पिछले 2-2.5 महीने से कड़कड़ाती ठंड में तपस्या कर रहे हैं बॉर्डर पे, वो मांगें अभी पूरी नहीं हुई हैं, वो मुद्दे वहीं के वहीं हैं, वो उनकी पीड़ा वहीं की वहीं है। तो ये भी मांग की गई कि किसानों की मांगें मानी जाएं, ये तीनों किसान बिल वापस लिए जाएं। तीसरी चीज़ जो नेशनल काउंसिल में इम्पॉर्टेंट हुई वो थी आम आदमी पार्टी के संविधान में कुछ सुधार किया गया है। पिछले 9 साल के अनुभव के आधार पर ये देखने में आया है कि हमारे कुछ संविधान के क्लॉज पार्टी के आगे बढ़ने में व्यवहारिक दिक्कत पैदा कर रहे थे, और ख़ासतौर से उन राज्यों में जहाँ पर पार्टी आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे नए पैर जमा रही है, वहाँ भी कुछ ऐसी क्लॉज थी जो दिक्कत कर रही थी। तो उसको और व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ संविधान में मामूली संशोधन किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख का जिक्र मैं यहाँ कर देता हूँ। हमारे संविधान में, पार्टी के संविधान में जिक्र था कि पार्टी की जो यूनिट होगी, प्राइमरी यूनिट होगी, वो बूथ लेवल पे होगी। अब ये तय किया गया है कि पार्टी की प्राइमरी यूनिट डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिट को माना जाएगा। इससे पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा, अब पार्टी क्योंकि आगे बढ़ी है, पार्टी के कई एमपीज़ हैं जो चुनाव जीत के आए हैं, कई एमएलएज़ हैं अलग अलग राज्यों में,
तो एमपीज और एमएलएज, वो जो भी इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज होंगे वो पार्टी के नेशनल काउंसिल के सदस्य होंगे, और जिन राज्यों के वो एमपीज या एमएलएज हैं वहाँ की वो स्टेट काउंसिल के सदस्य वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे। ये एक संविधान में चेंज किया गया है, क्योंकि पार्टी के जो चुने हुए लोग हैं वो अब अहम भूमिका निभा सकें, उसमें पार्टी में भी अहम भूमिका निभा सकें। कुछ मामलों में देखा गया था कि पार्टी में किन्हीं भी कारण से, किसी के हट जाने से, किसी की डेथ हो जाने से, या किसी के अपने निर्णय से, या पार्टी में चेंज होने से, बीच में अगर जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे या नेशनल स्तर पे कोई पदाधिकारी, कोई पद खाली होता है, कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, तो संविधान के मुताबिक उसको तब तक नहीं भरा जा सकता था जब तक अगले चुनाव ना हो। तो ऐसे में अगले चुनाव की व्यवस्था तक वो पद खाली रहता है। तो अब ये निर्णय लिया गया है संविधान में संशोधन करके कि नेशनल एग्जीक्यूटिव या स्टेट के मसलों पे स्टेट एग्जीक्यूटिव अंतरिम रूप से उस पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी जब तक कि अगला चुनाव ना हो जाए। तो ये एक चेंज किया गया है। ये भी चेंज किया गया है कि पार्टी के सदस्यों को इस बात की पूरी परमिशन होगी कि वो पार्टी के फोरम पर, प्रॉपर फोरम्स, चाहे वो जो भी पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर पार्टी के बारे में, पार्टी के सदस्यों के व्यवहार के बारे में, पार्टी के नेतृत्व के बारे में कुछ भी बात, अपने व्यू पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन उसके बाहर रखने की मनाही होगी। पब्लिक डोमेन में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले व्यूज़ पार्टी के फोरम पर रखे जाएं, वो अपनी पार्टी है, उसका स्वागत रहेगा। ये भी तय किया गया कि पार्टी की जो नेशनल काउंसिल है उसकी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी की जा सकती हैं, क्योंकि अभी हम सब ने पेंडेमिक देखा और उस दौरान किसी भी तरह की मीटिंग कराने पर पाबंदियां थीं, फिर व्यवहारिक रूप से असंभव थीं। तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कराई गई, अगर कभी कराने की ज़रूरत पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कराई गई जो मीटिंग होगी नेशनल काउंसिल की या स्टेट काउंसिल की, वो भी वैलिड मानी जाएगी। इसके लिए दिया गया। एक और चीज़ थी कि परिवार, ऐसे लोग भी पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं जो पहले से किसी के साथ में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं या उनके परिवार के और लोग लड़े हैं। हमारी पार्टी में एक संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो जो पहले से पार्टी के मेंबर्स हैं उन पर ये नियम लागू रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जुड़ना चाहते हैं पार्टी में जिनके परिवार के 2 सदस्य भी चुनाव लड़ चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो अब पार्टी में आके जुड़ें और पार्टी में सेवा दें। तो ऐसे लोगों को भी अवसर पार्टी दे रही है, और अगर उनके परिवार के सदस्य चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पार्टी में उसके लिए विंडो खोला गया है। लेकिन जो मौजूदा सदस्य हैं, जो पहले से व्यवस्था जिन पे लागू है उन पे लागू रहेगी, लेकिन नए व्यक्ति अगर कोई ऐसा ज्वाइन करना चाहेगा जिसके परिवार में कोई और भी व्यक्ति चुनाव लड़ चुका है, तो उसका पार्टी दोनों का फिर स्वागत करेगी। धन्यवाद। नहीं, उसमें कोई फैसला नहीं। वो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं।